4 दशक पहले उसने एक अनोखा सपना पाला था, भगवान बनने का। कभी भीड़ से गुलजार रहने वाला आश्रम आज उजाड़ पड़े हुए। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर आडवाणी, नरेंद्र मोदी, दिग्विजय सिंह, फारूक अब्दुल्ला और जॉर्ज फर्नांडिस तक उसके साथ देखे गए। लेकिन ऊंचे रसूखदार लोगों से दोस्ती होने के बावजूद देश का सबसे चर्चित स्वयंभू संत आशाराम बापू जेल की सलाखों के पीछे है और बलात्कार के आरोप में आजीवन कारावास की सजा का। रेप मामले में दोषी करार दिया गया आसाराम नरबली हत्या जैसे कई गंभीर मामलों का आरोपी है। एक समय था जब इस शख्स के दरबार में बड़ी बड़ी हस्तियां हाजिरी लगाती थी, लाखों की तादाद में इसके अनुयायी है। लेकिन रेप के मामले में फंसने के बाद आशाराम के बुरे दिन शुरू हो गए और आशाराम को अर्श से फर्श पर ला दिया। कहा जाता है कि आसुमल हरपलानी उस आसाराम बापू कभी तांगा चलाता था। उसने कभी सड़क के किनारे चाय बेचने का धंधा भी किया और अहमदाबाद के मणिनगर में शराब के धंधे में भी हाथ आजमाया है। इसके बाद आसुमल ने अपना नया नाम आसाराम बापू रखकर सन्यासी का सफेद चोला धारण कर लिया। उसके आसपास लोग जुटने लगे। 70 के दशक में आसाराम ने अहमदाबाद शहर में लगभग 10 किलोमीटर दूर एक कब्जे में अपना पहला आश्रम शुरू किया। इस तरह धीरे धीरे उसका साम्राज्य बढ़ने लगा। आसाराम धार्मिक उपदेश देने वाले गुरु है। उन्होंने 19 देशों में करीब 400 आश्रम खड़े किए हैं और माना जाता है कि उनके भक्तों की संख्या लगभग 4 करोड़ है। आशाराम का जन्म वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में 1941 में हुआ था। विभाजन के बाद वो भारतीय गुजरात में आकर रहने लगे। 45 साल पहले गुजरात में ही उन्होंने अपना पहला आश्रम बनाया। उसके बाद से ही उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती रही और बड़े बड़े लोग भी उनके भक्तों की श्रेणी में शुमार रहे हैं। 77 साल के आशाराम के पतन की सबसे अहम कड़ी तब शुरू हुई जब यूपी के रहने वाली एक नाबालिग लड़की ने अपने परिजनों के साथ दिल्ली पुलिस को बताया कि आशाराम ने जोधपुर के अपने आश्रम में उसका शारीरिक शोषण किया। एक दिन आशाराम के छिंदवाड़ा आश्रम के स्कूल में लड़की गिर गई थी तो माता पिता आश्रम के अधिकारियों की सलाह पर इलाज के लिए आशाराम के जोधपुर आश्रम लेकर गए थे। पुलिस के मुताबिक लड़की के माता पिता से कहा गया था कि लड़की पर भूत प्रेत का साया है और उसका इलाज बाबा ही कर सकते हैं। पुलिस के मुताबिक जब लड़की जोधपुर के आश्रम में पहुंची तो वहीं आशाराम ने उसके साथ बलात्कार किया था। आशाराम पर एक अन्य महिला के बलात्कार के भी आरोप है। इसके अलावा तांत्रिक अनुष्ठान को लेकर भी आरोप है जब आशाराम बापू ने 2 छात्रों की साबरमती नदी में बलि दी थी। बलात्कार केस में दोषी साबित होने के बाद आशाराम जेल की सलाखों के पीछे है। दैनिक राजीव टाइम्स के पेज को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।